जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। आज पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, नाम की शरण हो जाए, दूसरे किसी साधन की उपेक्षा एवं अपेक्षा न करें, भगवान के नाम पर अपने को निर्भर कर दें। नाम सर्वशक्तिमान है, यह विश्वास करके उसी पर निर्भर हो जाएं, अर्थात अपने को उस पर छोड़कर निश्चिंत हो जाएं। अपना भला कब कैसे होगा इसके विषय में निश्चिंत हो जाएं। शरणागत कुछ मांगता नहीं, वह कुछ चाहता नहीं, वह भगवान पर ही निर्भर रहता है सब प्रकार से। अपना भला किसमें है इसका निश्चय भी वह नहीं करता, वह भगवान से कहता है, मेरा भला किसमें है तथा कैसे उसे प्राप्त करना है, यह भगवान आप जाने। नाथ, आपकी शक्ति से ही सब काम होगा और वही काम होगा जो आप चाहेंगे। दुख असल में तभी होता है जब मनुष्य कुछ चाहता है। चाह छोड़ दो और सुखी हो जाओ। तुम अत्यंत असीम, कृपामय, प्रेममय, परम आत्मीय, परम सुहृद, अहेतुकी, प्रेमी भगवान पर विश्वास करके सारी चाह छोड़कर उन पर निर्भर हो जाओ। फिर दुख, अशांति, मन में घबराहट, बेचैनी, निराशा होगी ही नहीं। आशा की कल्पना भी छोड़कर एकमात्र प्रभु पर निर्भर हो जाओ। नित्य निरंतर उनकी सुधामयी स्मृति में डूबे रहो। फिर तुम्हारे लिए दुख कोश से निकल जाएगा। फिर तुम्हारे लिए दुख कोश से निकल जाएगा। देखो भैया, वाणी का संयम करने का एक ही उपाय है, भगवान नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना लो। जीव के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए। दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें से समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार का जीवन बना लेता है, वह जहाँ रहता है वहीं उसके द्वारा जगत को एक बहुत बड़ी चीज़ अपने आप अनायास ही मिलती रहती है। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, सबसे प्रेम हटाकर एकमात्र श्री राम से ही प्रेम करो। अपने मन को बार बार यही उपदेश देते रहो, इसी में तुम्हारा भला है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, रे मन सबसों नीरस है, सरस राम सो होही, भलो सिखावन देत है, निसिदिन तुलसी तो ही। आगे पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, तुम सदा सर्वदा भगवान की कृपा का अनुभव करो। तुम्हारे मन में विषाद का जरा भी अंश न रह जाए। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है। माना कि तुम अयोग्य हो, पर क्या भगवान की कृपा में अयोग्य को योग्य बनाने की शक्ति नहीं है? तुम अपने को असहाय, भाग्यहीन क्यों मानते हो? जिस पर भगवान की कृपा है वह कैसे असहाय और कैसे भाग्यहीन है? भाग्यहीन तो वह है जिसका चित्त भगवान को छोड़कर संसार के भोगों में अनुराग रखता है। भगवान शंकर कहते हैं, सुनहु उमाते लोग अभागी, हरि तज हो ही विषय अनुरागी। अपने को असहाय, भाग्यहीन मानने से भगवान की कृपा का तिरस्कार होता है। खूब प्रसन्न रहो और क्षण भर के लिए भी भगवान को न भूलो। भगवान की विस्मृति ही परम विपत्ति है, परम दुर्भाग्य है, महान मूर्खता है, भयानक पाप और महान दुख है। भगवान की अखंड स्मृति ही
परम संपत्ति, परम सौभाग्य, महान बुद्धिमत्ता, परम पुण्य और परम सुख है। बस उस मधुर स्मृति में ही अपने जीवन को लगा दो। सब समय सर्वत्र उनका परम पवित्र मधुर स्मरण होता रहे। सारे पाप ताप उस पवित्र सुधा धारा में निश्चय ही बह जाएंगे। मनुष्य का जीवन कितना क्षणभंगुर है। शरीर शांत होते ही यहाँ के शरीर के सारे संबंध, सारी आत्मीयता, सारी ममता ध्वंस हो जाती है। कुछ भी अपना नहीं रहता। पर यदि मन में ममता रही तो बंधन रहेगा। अतएव मरने से पहले ही जब बात समझ में आए तब से ही मन से, जगत से संबंध तोड़कर भगवान से जोड़ लेना चाहिए। मरना सभी को होगा। जो भगवान का होकर मरता है उसका मरना मृत्यु को मारकर भगवान के चरण प्रांत में पहुंचाने वाला होता है। जब तक हम भगवान के नहीं बन जाते तब तक ही राग द्वेष आदि चोर हमारे पीछे लगे रहते हैं। घर जेल खाना बना रहता है और मोह की बेड़ियों से हम बंधे रहते हैं। भगवान के बन जाने पर राग द्वेष आदि रूपी चोर मर जाते हैं। घर भगवान का मंदिर बन जाता है और मोह की बेड़ियां टूट जाती हैं। बस भगवान में मन लगाकर नित्य निरंतर भगवत भजन का आनंद सुधा में सराबोर रहना चाहिए। प्रार्थना और भगवान नाम में बड़ा बल है। एक नाम से पापों का अशेष नाश हो सकता है। इसको केवल कल्पना मत मानो। ज्ञानी लोग कहते हैं ज्ञान प्राप्त होने पर, ब्रह्म का स्वरूप जान लेने पर मुक्ति हो जाती है। यह बात सर्वथा सत्य भी है, परंतु इसमें प्रमाण क्या है? शास्त्र के वचन ही तो हैं। ऐसे कर्म बंधन में सब लोग फंसे हैं कि बिना इच्छा के भी कर्मों का फल बाध्य होकर भोगते हैं। उस कर्म बंधन की सारी ग्रंथियां ब्रह्म को जानते ही टूट जाती हैं। अतएव ज्ञान मात्र से बंधनों का नाश होना जैसे संभव है, वैसे ही भगवान के नाम मात्र से पापों का नाश क्यों संभव नहीं है? इसमें भी शास्त्र प्रमाण है। वस्तुतः दोनों ही बातें सत्य हैं। अतएव मन में विश्वास करके भगवान के नाम की शरण ग्रहण करने पर संकटों का नाश होना कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे क्षणभंगुर सांसारिक पदार्थों की प्राप्ति के लिए तथा विनाशी संसार के संकटों के विनाश के लिए अविनाशी सनातन परमात्मा की प्राप्ति कराने वाले अविनाशी भगवान नाम का प्रयोग करना बुद्धिमत्ता नहीं है। सांसारिक क्षणभंगुर पदार्थों के पाने की इच्छा तथा प्रारब्धवश अपने कल्याण के लिए परमात्मा के विधान से प्राप्त हुए दुखों के विनाश की कामना, दोनों में ही अज्ञान कारण है। जो वस्तु नाश होने वाली है, प्रति क्षण मृत्यु को प्राप्त हो रही है, उस सतत मरणशील वस्तु की चाह कैसी? इसी प्रकार संकटों के मूलभूत विषयों के द्वारा संकटों से छूटकर सुखी होने की वासना कैसी? मल से मल कभी नहीं धुलता। इसीलिए सांसारिक लाभ हानि को प्रारब्ध पर छोड़कर निश्चिंत रहना चाहिए। जय श्री राधे। जय श्री राधे। जय श्री राधे।